नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप डेली सेशन को फॉलो कर रहे होंगे और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो साइंस का क्लास है चलाया गया है, इसको आप डेली से फॉलो करके अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज है संडे, लेकिन हम नहीं बंद करेंगे अपना क्लास, क्योंकि हमें आपको सक्सेस होते हुए देखना है और आपके एक दिन भी क्लास न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यह क्लास आपके डीएलएड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्लास हम यूपी टेट के इन्वायरमेंट वाले भी सेक्शन में जोड़ेंगे। एक कल जो आएगा जिसमें अम्लों के सारे नाम हम लिखेंगे, सारे अम्ल, सारे क्षार, जितने भी नाम हैं रासायनिक तत्वों का, उसका एक वीडियो लेकर आएंगे। तो इस तरह से तीसरा वीडियो होगा आपके केमिस्ट्री का। फिजिक्स का हमने खत्म कर लिया है। जैसे ही केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेशन खत्म हो जाते हैं तो हम स्टार्ट कर लेंगे बायोलॉजी का। अभी हमारे पास पर्याप्त एक महीने के आसपास में है, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, सारे क्लास रिवाइज करिए। एक क्लास ही नहीं, मैथ के भी क्लास हमने खत्म कर दिए हैं थर्ड सेमेस्टर के। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर के भी, या वैसे तो हमने सारे सेम के मैथ के क्लास खत्म कर दिए हैं, प्लस यूपी टेट का भी मैथ का क्लास खत्म है। सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है। सुबह एक क्लास आता है सुपर टेट का। अब ऐसा मत समझिएगा सुपर टेट का है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे भाई, आज नहीं तो कल आना ही है उस क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो आपका मेन एम है वो तो सुपर टेट ही है ना। तो आज से ही क्यों नहीं 15 मिनट आप अपने लिए निकालिए सुबह 7 बजे डेली। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसमें जीके का पोर्शन जो आपका हिस्ट्री है और जो आपका ज्योग्राफी है उसका हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो उसका एक तरह से हमने पीडीएफ बना बना के अच्छे ढंग से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली 25 से 20 क्वेश्चन। तो आप उसको फॉलो करिए, मात्र 20 से 15 मिनट के अंदर। आप कहीं इतना तो वेस्ट कर देते भाई, तो उसको देखिए और शेयर करिए। चलिए आज हम देखते हैं साइंस में। आज हम देखेंगे अम्ल और क्षार और पीएच स्केल देखेंगे। कुछ एसिटिक वैल्यू, जैसे कि आपको पूछ लेगा एमिलिक अम्ल, अमीनो अम्ल किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये सब सारी बातें देखेंगे। और प्लस पीएच कुछ वैल्यू देखेंगे। इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल क्या होता है। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। अम्ल क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है भाई? H पॉजिटिव आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है और OH निगेटिव आयन देता है क्षार। इस बात को याद रखना है आपको। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे, कहने लगे कि भैया अम्ल यह होता है, यह होता है, यानी कि कौन से साइंटिस्ट आए जो अम्ल के बारे में डेरिवेशन या फिर डिफाइन किया अम्ल को। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि अम्ल तो हम जान गए किसे कहते हैं, लेकिन अम्ल का कुछ नाम सर बता दीजिए। तो हम बता देते हैं, जैसे कि आपकी बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी में पाया जाता है, उसमें डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट H2SO4 का जो पीएच वैल्यू होता है लगभग 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये बात भी हम जिक्र करेंगे। HCN हो गया, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अम्ल में आती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं दो साइंटिस्ट जिनका नाम है, एक तो ब्रास्टेट लॉरी और एक है भैया लुईस, ये भी साइंटिस्ट है। तो ब्रास्टेट लॉरी के अनुसार हम लोग देखेंगे अम्ल क्या होता है। ब्रास्टेट लॉरी के अनुसार अम्ल क्या होता है। इन्होंने क्या बताया अम्ल का डेफिनेशन, ये पूछा जाता है। ब्रास्टेट लॉरी ने क्या बताया था, तो ये बताए थे अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। यह प्रोटॉन देते हैं, यानी कि यह दाता होते हैं। अम्ल देते हैं हमेशा। इनकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच स्केल जो होता है इनका 0 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से 0 तक होता है। यानी कि अगर हम अभी दिखाएंगे आपको पीएच स्केल पर 7 से लेकर 0 तक के जितने भी तत्व होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे हमारे, वह सब के सब अम्लीय होते हैं। आप खुद जान जाएंगे, सारे नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लुईस आते हैं। लुईस के अनुसार क्या कहते हैं? लुईस क्या कहते हैं भाई अम्ल के बारे में? इनका कहना होता है सर, जो लुईस है, मतलब लुईस जी ने जो कहा, क्या कहा सर? तो इन्होंने कहा भैया वह पदार्थ है अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। यानी कि जो ब्रास्टेट लॉरी थे, इन्होंने तो बताया जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। इन्होंने क्या कहा? अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या फिर निर्जन जोड़ी की ग्रहण करने की क्षमता होती है, यह इन्होंने कहा। उसे ही अम्ल कहे, और उसी बात को हम लोग मानेंगे। यानी कि लुईस की बातों को जो माना गया है, ज़्यादा माना गया है। कुछ लोग इसको भी मानते हैं, लेकिन दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में जिक्र किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र किया। अब अम्ल के गुण क्या है? अम्ल कैसे पहचानेंगे भाई? अम्ल कैसे पहचानेंगे? खाकर पहचानेंगे, यानी खाएंगे तो उसका स्वाद कैसा आएगा, चखेंगे तो मतलब खाने के बाद उसका खट्टा स्वाद आएगा। खट्टे से हम पहचान लेंगे हाँ यह अम्ल है। इसके बाद अगर बात करें अम्ल का पीएच स्केल कितना होता है, 7 से कम होता है और 0 के बीच में होता है। 7 और 0 के बीच में होता है। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे बात करें
कभी आप एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें नमक घोलकर उसको हिलाकर, मतलब एक तरह से किसी भी वायर वगैरह में टच कराएंगे तो उसमें आपको करंट लग सकता है। लेकिन जो शुद्ध पानी होते हैं, शुद्ध वाटर होते हैं, उसका पीएच स्केल 7 होता है, यानी कि वह एक तरह से न्यूट्रल होता है। लवण की प्रक्रिया, मतलब लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और मतलब कि जो एकदम खतरनाक अम्ल होते हैं, जैसे बात करें HCl या फिर NaCl जो बनता है हमारा, वो HCl प्लस हमारा कह लीजिए कि यह मिलता है ना। अगर बात करें NaCl कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर यह जो बनता है HCl से प्लस NaOH से बनता है, NaOH से बनता है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा NaCl लवण मिलता है। याद करिएगा, यह मित्र क्या है, न्यूट्रल इसे बोलते हैं। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है। इसी प्रकार से शुद्ध जल का जो पीएच स्केल होता है वह भी 7 ही होता है, यानी कि जिसका 7 होगा पीएच वह न्यूट्रल होगा, ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। इस बात को याद रखना। अच्छा, और कैसे पहचानेंगे हम लोग को? अम्ल एक तरह से नीले लिटमस को लाल कर देता है, सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी। इस वजह से भी हम पहचान जाएंगे अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल कैसे पहचाना जाता है? अम्ल के लिए ब्राशेट-लॉरी और इस तरह से लुईस क्या कहा नाम था, हमने देख लिया। अब आते हैं अम्ल के कुछ नाम हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद क्षार पे चलते हैं, फिर लास्ट तक जाते जाते हम आपको पीएच स्केल के बारे में भी बताएंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फटाफट ले लीजिएगा। चलिएगा, तबीयत थोड़ी सी वीक है, लेकिन फिर भी हम आपकी क्लास नहीं बंद करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, सारे क्लास आप लीजिए, बेहतरीन हो जाएंगे, बेहतर से बेहतरीन बना देंगे हम आपको। समझ रहे हैं ना मित्र? बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप हैं। बस आप अपने साथ अपने मित्रों को भी यहाँ जोड़ने के प्रयास करें, जिससे कि यह सारे क्लास आप यूपी टेट में भी देखेंगे, सुपर टेट में भी देखेंगे। हम ऐसा एक सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल रहे हैं, आपका DLED, यूपी टेट, सीटेट, किसी भी सेक्टर से हैं, शिक्षक जगत से सारी चीज़ें कवर होंगी। तो शिक्षक जगत के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बनाया गया है। चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं एसिटिक अम्ल। अच्छा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है सर? तो CH3COOH से बोलते हैं, CH3COOH। घबराइएगा मत, इसके लिए कल हम एक पूरा का पूरा लेक्चर लाएंगे, जिसमें केवल यही रहेगा कि किस अम्ल को किस रासायनिक नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है, उसका एक तरह से साधारण नाम क्या है, इस तरह से हम जानेंगे। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl को नमक भी बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो एक तरह से रासायनिक नाम भी और साधारण नाम भी। अब आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम किससे दिखाते हैं? CH3COOH से दिखाते हैं। यह किस में पाया जाता है? तो याद रखना है, सिरके में पाया जाएगा, सिरके में। अब सिरके में तो बहुत आप लोग जानते हैं जनरली, लेकिन और किसमें पाया जाता है? सलाद, जो सलाद बनाते हैं आप, बहुत सारे मिक्सर सलाद बनाते हैं, फिर जो खाद्य या फिर भोज्य पदार्थ होते हैं जो आप यह बनाते हैं ना, जो अचार वगैरह बनता है, पिकल वगैरह जो बनता है, उसमें उसको संरक्षण के लिए आप बनाते हैं, उसमें ये डालते हैं एसिटिक अम्ल वगैरह सब मिला देते हैं। देखते होंगे घर में मम्मी जो होती हैं कि बहुत सारे गन्ने के रस होते हैं, उसको मिला उलाकर अच्छे से उसमें एक तरह से मटर हो गया, परवल हो गया, इस तरह से बहुत सारे सिस्टमेटिक ढंग से डालकर उसको एक तरह सिरका बना देती हैं। तो सिरका जो होता है यही होता है, यही एसिटिक अम्ल ही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल को किससे दिखाते हैं भाई? इसका फार्मूला क्या होता है? C6H8O7 होता है, इसे बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। अब ये सिट्रिक अम्ल यूज किस में होता है? तो बता देंगे, नमकदार जो बने होते हैं, नमक के एक तरह से जो पदार्थ बने होते हैं नमकीन वाले, उसमें यूज होता है। यानी कि सिट्रिक अम्ल अगर बात करेंगे नींबू में भी यूज होता है, और बात करेंगे जो आपके नींबू हो गया, संतरे में भी यूज होता है ना, जो खट्टापन थोड़ा सा देते हैं उसमें यूज होता है। तो नमकदार या फिर नमक बनाने में इसका यूज होता है। लिख लीजिए, नमकदार वस्तुओं में इसका यूज होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, क्या है भैया? फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? याद रखेंगे मित्रों, फार्मिक अम्ल की बात करें किस में पाया जाता है? अच्छा, यह पाया जाता है चींटियों में, चींटियों के डंक में पाया जाता है ना। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटियों के डंक में पाया जाता है। सभी को पता है कि फार्मिक अम्ल उसमें पाया जाता है। लेकिन अब फार्मिक अम्ल की बात करेंगे तो फार्मिक अम्ल मित्र बता देंगे आप, फार्मिक अम्ल जो होता है यह किसमें होता है? देखिए, सिरका में हो गया, और जो अमीनो अम्ल हो गया मित्र, ये बता देंगे आप किसमें हो जाएगा। अमीनो अम्ल की बात कर लेंगे तो बता देंगे आप प्रोटीन युक्त यानी नमकदार पदार्थ में होता है। और जो फार्मिक अम्ल होता है मित्रों, जो फार्मिक अम्ल होता है, यह बता देंगे लाल चींटियों में, लाल चींटी के डंक में। और एक तरह से जो फार्मिक मतलब कि जो फर्म वगैरह पे इस तरह से याद कर लेंगे, फर्म पे लाल चींटियाँ पाई जाती हैं, मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, या फर्मों में पाए जाते हैं, गेस्ट हाउस में पाए जाते हैं, जो बहुत पुराने हो जाते हैं। तो गेस्ट हाउस मतलब कि फर्म में कहाँ क्या मिलता है? लाल चींटी मिलती है, मधुमक्खी मिलती है, तो उनके डंक में पाया जाता है।
जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में, और लाल चींटी जो होती है उसके जो सूंड होता है छोटा छोटा, पकड़ के देखिएगा, हमको तो बहुत बार काटा हुई है ससुरी, बहुत बार काटी है, तो उसमें ब्लड आ जाते हैं। अब तो चर्म थोड़ा सा जो चमड़ा हो गया थोड़ा सा मोटा हो गया ना, धंसा नहीं पाती है। अब अगर कटवाने की प्रयास करते हैं काटो भाई तो काट नहीं पाएगी, क्योंकि चर्म आपका थोड़ा सा मोटा हो गया। जो बच्चे होते हैं उनको चींटियां ज़्यादा देखते हैं काट लेती है, क्योंकि उनका जो चमड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा नरम होता है, उसमें अपना डंक वो चुभा देती है। लेकिन अब क्या है, हम लोग का चमड़ा मोटा है, इसमें से काट नहीं पाते हैं, तो देखेंगे चींटियों को पकड़ के उसके डंक होते हैं, डंक में ही पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी को मत धंसाने लगेगा पकड़ के, नहीं तो चुभा देगी, और वो बहुत ज़बरदस्ती चुभाती है और चुभ जाएगा, तो उसके बाद सूजन वगैरह आ जाएगी, अगर ज़्यादा अगर सहने की क्षमता नहीं रहेगी तो वहाँ पे हमको बेस वगैरह छार वगैरह लगाने होंगे। तो याद रखना, जैसे कि कभी मान लीजिए मधुमक्खी काट लिया, तो आप कहते हैं ना कि यहाँ पर टूथपेस्ट लगाइए, तो टूथपेस्ट जो होता है, जो हम लोग ब्रश करते हैं, वो क्षारी होता है। सुबह देखते हैं हम लोग ब्रश करते हैं, क्यों? क्योंकि दांत में अम्लीय पदार्थ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हमारे उदर में HCl पाया जाता है, जो कि हमारे पूरे दांत को अम्लीय बना देता है, हमारे दांत को अम्लीय बना देता है। इस वजह से हम सुबह उठकर तुरंत हम ब्रश करते हैं, क्षार हमारे मुंह, मतलब एक तरह से बेसिक होता है, जिसके कारण वो न्यूट्रल हो जाता है और हमारी दांत सुरक्षित होती है, क्षरण नहीं होता है। इस वजह से हम लोग ब्रश करते हैं। समझ में आया ब्रश क्यों करते हैं? इसके बाद देखिएगा, ये लाल चींटी में हो गया और एक तरह से मधुमक्खी में हो गया। अब ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसे पाया जाता है भाई? सभी बच्चे बताएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल सिर्फ टमाटर, याद रखिएगा, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर यहीं पर टमाटर न देकर बोल देगा खट्टे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट का प्रश्न है। खट्टे टमाटर की जब भी बात करेगा तो हम आ जाएंगे साइट्रिक अम्ल। खट्टे जितने भी पदार्थ हैं सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा नींबू हो गया, खट्टा संतरा हो गया, अगर खट्टा लगा दिया है तो, अगर खट्टा ना भी लगाया हो आंवले के सामने तो भी आप साइट्रिक लगाएंगे। नींबू के आगे खट्टा ना लगाया हो तब भी आप क्या लगाएंगे? साइट्रिक ही लगाएंगे। लेकिन अगर टमाटर के आगे खट्टा लगा दिया, खट्टा टमाटर में क्या पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल लगाएंगे। पिछली बार भी बच्चे कंफ्यूज हुए थे और बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था, याद रखेंगे। इस बार जो अभी हुआ था ना प्रिंसिपल का एग्जाम, है ना, जो ग्रेड 1 टीचर का, तो उसमें भी ये पूछा गया था, वो बच्चे गलत करके आए थे। तो याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, अगर खट्टा टमाटर लगाएगा तो साइट्रिक अम्ल। इसके बाद HCl, ये हमारे उदर में पाया जाता है, ये उदर में पाया जाता है। और HCl पता है आपको, HCl का 3 भाग, HCl का 3 भाग, और HNO3 जो आपका HNO3 आता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका 1 भाग मिलके क्या बनाते हैं? एक्वारेजिया बनाता है, एक्वारेजिया बनाता है। इस एक्वारेजिया का काम यह होता है कि जो हमारे गोल्ड हो गए, बड़े बड़े धातु हो गए, मतलब जो बहुत जल्दी पिघलते नहीं है, उनको पिघलाने के लिए, गलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग, ठीक है। इसके बाद ग्लूमेटिक अम्ल, बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्लूमेटिक केवल गेहूं में याद रखिएगा, ग से स्टार्ट हो रहा है या भी ग से अभी स्टार्ट हो रहा है, तो गेहूं चावल में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक गेहूं में पाया जाता है ग्लूमेटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इमली हो गया, अंगूर हो गया, इमली अंगूर, ये दोनों याद रखेंगे आप, इसमें पाया जाता है। इसके बाद लैक्टिक अम्ल याद रखेंगे, दूध में पाया जाता है। अगर बोल देगा खट्टी दही, एक बार पूछा था खट्टी दही में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे भाई खट्टी दही में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक मिनट, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक याद रखेंगे। खट्टी दही की बात करेगा तो टार्टरिक लगाना है। अब यहाँ मत चले आना साइट्रिक, थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपका, लेकिन इसको आप लिख लेंगे तो नहीं कंफ्यूजन होगा। साइट्रिक जो टार्टरिक अम्ल है ये खट्टी दही में पाया जाता है, लेकिन केवल दही लिख देगा तो आप लैक्टिक एसिड लगा कर आएंगे, यह प्रश्न आपका सही होगा। इसके बाद बेंजोइक अम्ल, जो बेंजोइक अम्ल जो स्याही होती है, स्याही बेंजोइक अम्ल आपने सुना होगा, जो घास होती है, जो हरी घास होती है, पत्तियां होती है, उसमें पाया जाता है, यानी कि हरी घास लिख लीजिए, और पत्तियां में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है भाई? कार्बोनिक अम्ल बता देंगे, सोडा वाटर जो आता है ना, सोडा वाटर, उसमें पाया जाता है, सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, याद रखेंगे। और साइट्रिक तो सबको पता है, नींबू हो गया, हम इसका ट्रिक बताते हैं अभी। नींबू हो गया, और कह लीजिए आंवला हो गया, नींबू, आंवला, और खट्टा टमाटर हो गया लिख देगा तो, इसमें खट्टा संतरा हो गया तो लिख देगा तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे भैया, हमको साइकिल उठाए और हमको लगा नींबू, हमको हो गया भैया डिहाइड्रेशन, तो हमने नींबू का रस बनाकर हमको पीना था, तो हम साइकिल उठा के चले गए मार्केट में नींबू लाने, आंवला लाने, नींबू लाने जैसे गए वहाँ पे आंवला मिल गया। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में, आंवला में, खट्टे टमाटर में, इन सब में पाया जाता है। अब बताओ, अब हम एक चीज़ और आपको याद करा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कार की बैटरी में पाया जाता है, पेट्रोल शोधन या फिर डाई पेंट में पाया जाता है, इस बात का। नाइट्रिक अम्ल HNO3 अभी बताया,
एक्वारेजिया किससे मिलकर बनता है? HCl से। HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग मिलकर एक्वारेजिया बनाता है। इसे रॉकेट ईंधन में भी यूज किया जाता है नाइट्रिक अम्ल को। इसके बाद HCl आता है। HCl का यूज किसमें करते हैं भाई? वही चीज फिर से हमने बता दिया, रंजक, जो जैसे कि कपड़े को रंग उड़ाने में हो गया, और एक तरह से HCl का यूज जैसे कि औषधि बनाने में यूज होता है, और जल शोधन भी यूज होता है। देखते होंगे जो आपका एक तरह से कह लीजिए कि जो नगर निगम के पानी हो गए जो सप्लाई होते हैं शहरों में, उसमें यूज होता है उसका, कि जल सुरक्षित रहे। इसके बाद प्लास्टिक के निर्माण में इसका यूज होता है। इसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल हमने बताया C2H2O4, C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है। ऑक्जेलिक अम्ल आपको पता है कपड़ों की रंगाई करने में होता है, बेकिंग सोडा के निर्माण में होता है, जो आपके फोटोग्राफिक हो गए, फोटोग्राफिक उसमें यूज होता है, ब्लीचिंग में होता है, जंग वाले जो दाग होते हैं कपड़े पर लग जाते हैं उसको हटाने में भी ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। और टार्टरिक हमने बता दिया बेकिंग सोडा में यूज होता है। यह अम्ल का पूरा सुपाड़ा साफ। अब हम आते हैं थोड़े से पीएच स्केल पर। पीएच स्केल क्या होता है, फिर उसके बाद क्षार पे चलते हैं। पहले क्षार पढ़ लेते हैं, फिर पीएच स्केल आते हैं। चलिए पहले क्षार पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्षार क्या होता है। क्षार में भी लुईस ब्रेल और ये आपके जो ब्रास्टेड लारी रहते हैं ये भी आते हैं। क्षार क्या होता है हमने बताया भाई, क्षार क्या होता है सुनिएगा। क्षार को पहली बार बेस कहते हैं, यानी कि क्षार को बेस कहते हैं, और इसको भस्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भस्म भी कहा जाता है क्षार को। याद रखेंगे, जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं, और भस्म, जल में विलेय भस्म क्षार कहलाता है। याद रखेंगे, हमने बताया था जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इस बात को याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, 1-2 बार नहीं, हजारों बार। अच्छा, भस्म क्या होता है तो बता देंगे, NaOH होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड आएगा लास्ट में। सबके शब्द किस में आएंगे? क्षार में आएंगे। हमने अम्ल बोल दिया क्या? क्षार याद रखेंगे, बेस में आते हैं। इसके बाद और क्या नाम होता है बता देंगे, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया OH का ट्वाइस हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे MgOH का ट्वाइस बोलते हैं। इसके बाद बहुत सारे हैं, अगर बात करें तो CaOH का ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। इसके बाद अगर बात करें एल्युमिनियम हाइड्रिक हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रिक ऑक्साइड, यानी कि HOH का थ्रायस। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। एक और होता है, जैसे बात करें NH4OH, ये हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो मतलब बहुत सारे होते हैं। कल इसका सोपाड़ा साफ करेंगे, पहले आज अम्ल और क्षार पढ़ते हैं। कल मित्र सबको पूरा का पूरा हम अम्ल याद करवा देंगे, क्षार याद करवा देंगे, जितने रासायनिक नाम है वह सब याद करवा देंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको कल देखने को मिलेंगे, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बैटरी, जठर रस, सिरका नींबू रस, सोडा। अच्छा, ये क्षार किसे कहते हैं इसको बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि बात करें मित्र, जो आपके क्षार है, पहले फिर आगे चलते हैं थोड़ी सी बारे में इसके विषय में देख लेते हैं। जो आपका क्षार है, इसके लिए ब्रास्टेड लाउरी ने क्या कहा था? ब्रास्टेड लाउरी ने क्या कहा था? ब्रास्टेड लाउरी का कहना था, क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता होती है। और अम्ल के लिए इन्होंने कहा था प्रोटीन त्यागने की क्षमता होती है। प्रोटॉन कह लीजिए और प्रोटीन भी कह लीजिए, प्रोटीन दोनों, प्रोटॉन भी और प्रोटीन भी, त्यागने की क्षमता, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन ही होगा, सॉरी यहाँ पर प्रोटीन नहीं प्रोटॉन लिखिएगा। प्रोटॉन त्यागने की क्षमता किसमें होगी? क्षार में। और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें होगी? अम्ल में। ये किसने बताया था? ब्रास्टेड लाउरी ने। इसके बाद आ जाते हैं लुईस ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागी जाती है, और इन्होंने अम्ल में कहा था ग्रहण की जाती है इलेक्ट्रॉन को। तो बस इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र किया है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाएगा तो हो जाएगा भैया अम्ल, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो हो जाएगा क्षार, अगर प्रोटॉन को ग्रहण किया जाएगा तो हो जाएगा अम्ल, अगर प्रोटॉन को त्यागा जाएगा तो हो जाएगा क्षार। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों लोग ने अलग अलग बातें रखी थी अपनी। अब हम आते हैं थोड़े से पीएच स्केल के ऊपर, फिर इसके बाद आपको यह चीज़ बताते हैं, पहले यही बता देते हैं, फिर इसके बाद आते हैं। देखिए बैटरी का पीएच स्केल की बात करेंगे कितना होता है तो सभी लोग बता देंगे। अच्छा रुक जाओ, पहले बता ही देते हैं। यहाँ देखना, यह हो गया 7, इसके इधर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। इसके बाद इधर होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता है। इधर सबसे ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए कि इसमें आ जाते हैं जो तनु सांद्र हाइड्रोक्षार होते हैं। तनु सांद्र जैसे कि बात करें आपके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो तनु होते हैं उसका 14 होता है।
और जो एक तरह से क्या कहते हैं डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट यानी कि सांद्र, जो सांद्र होते हैं NaOH, उनका जो होता है 13 होता है। यह क्या है, ये क्षार दिखाता है, इतनी दूरी क्षार का है, क्षार का है, और यह इतनी दूरी कितनी है, किसकी है, अम्ल का है। इस बात को याद रखना मित्र, अम्ल है। सबसे ज्यादा डाइल्यूट HCl का लगभग 0 और 1 के बीच में होता है, याद रखेंगे अम्ल, पीएच वैल्यू जो होता है। और इधर मतलब इधर की बात करेंगे तो हमारा हो जाता है अम्ल, और इसके इधर जिसका वैल्यू है वो हो जाता है क्षार में। अगर 7 की बारी आती है, 7 में बता देंगे NaCl हो गया, यह 7 होता है। शुद्ध जल हो गया, शुद्ध जल हो गया, ये सब न्यूट्रल होते हैं, शुद्ध जल ये न्यूट्रल हो गया, ये सब न्यूट्रल होते हैं मित्र, याद रखना है, न्यूट्रल होता है ना, ये सब न्यूट्रल होता है, याद रखना। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा पीएच स्केल, समझिए इसको किसने दिया था, तो याद रखेंगे पीएच स्केल को बताने वाले कौन थे, ये थे सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था पीएच स्केल के बारे में 1909 में बताया था। इस बात को याद रखेंगे। अब लास्ट टॉपिक आ जाते हैं इस पे, फिर इसके बाद आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अम्ल और क्षार में। चलिए, बैटरी, अगर पूछा जाए बैटरी का कितना होता है पीएच वैल्यू, तो बता देंगे 0 से 1 के बीच में होता है, इसको याद कर देना है। बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, तो बता देंगे H2SO4 यूज होता है, H2SO4 यूज होता है बैटरी में, भाई याद रखना है। इसके बाद जठर रस, अब तो जो चार्जेबल बैटरी है उसमें लिथियम आयन का यूज होता है ना, इन सब का, है ना, इसको यूज करते हैं, लिथियम हो गया और बहुत सारे जो जिसको नोबेल अवार्ड वगैरह दिया जाता है, आप देखते होंगे। जठर रस मतलब कि किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है भैया 1.2, जो हमारे पेट में बात कर रहे हैं, जठर रस 1.2 से लेकर 2 तक होता है पीएच स्केल इसका। याद रखेंगे बैटरी में H2SO4 भी पाया जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर अगर डाइल्यूट एसिड की बात करता है यानी कि HCl डाइल्यूट की बात करता है, तो याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में इसका भी हो जाएगा। और जठर रस की बात करेगा तो 1.2 से 2 तक होता है इसका पीएच वैल्यू। सिरका की बात करेंगे, नींबू रस की बात करेंगे, सिरका और नींबू रस की बात करेंगे तो इसका हमने बता दिया, ये भी अम्लीय होता है। कितना होता है, 2.2 से लेकर 3.4 तक इसका पीएच स्केल होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्रम से आइए ना, क्रम से आइए ऊपर से नीचे। सोडा हो गया, सोडा वाटर जो होता है भाई, जो सोडा वाटर हो गया, शराब हो गया, वाइन, संतरे हो गए, इसमें जो पाया जाता है पीएच स्केल कितना से कितना के बीच में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है अभी, तो बता देंगे 4.0 से लेकर 4.4 तक पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। बियर हो गया, टमाटर हो गया, इस सब में जो पीएच की वैल्यू होती है बियर में और टमाटर में, तो याद रखेंगे जो बियर की बात करता है तो 4.0 से लेकर, 1 मिनट, बियर की बात करेगा तो 4.4 से लेके इन सब में। सोडा वाटर, सोडा, शराब, संतरा हो गया, यह हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका बियर और टमाटर, इसमें लिख लेना मित्र थोड़ा सा 3.4 तक, है ना। हमने बताया नींबू रस में कितना होता है, नींबू रस हो गया, सिरका हो गया, नींबू रस और सिरका में कितना होता है भाई 2.2 से 3.4 तक होता है। और सोडा शराब संतरा में कह लीजिए, सोडा शराब संतरा में हो गया, और इधर से बियर टमाटर में हो गया, इसमें 2.2, इन सब में लिख लेना, 3.4 के आसपास में होता है। 3.4 से लेकर कह लीजिए कि 4.4 के आसपास में होता है, इसमें इतना होता है ना, 3.4 से लेकर 4.4 के आसपास में होता है। और ब्लैक कॉफ़ी सभी लोग पीते होंगे भाई, जो नहीं पीता होगा पी लीजिएगा, उसमें कितना होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है अम्लीय वैल्यू। इसको याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखना है, यानी कि ब्लैक कॉफ़ी में 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है पीएच इसका, ये चीज़ याद रखना है। अम्लीय वर्षा की बात करेंगे, अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो अम्ल वर्षा में कितना से कितना होता है, तो बात करेंगे 2.0 से लेकर 5.6 तक होता है, 5.6 तक होता है भाई। सामान्य वर्षा हमने बताया भाई, सामान्य वर्षा का कितना होता है, जो साधारण वर्षा होती है बारिश का, बारिश की पहली पानी नहीं, बाद वाली, तो याद रखेंगे वो बारिश की पानी, है ना। तो गाना मत गाने लगना भाई। सामान्य वर्षा 5.6 से लेकर 6 तक होता है इसकी पीएच वैल्यू। अगर दूध की बात करेंगे, लार की बात करेंगे, लार में कौन सी एसिड पाई जाती है, कौन बताएगा, फटाफट बताओ। टाइलिन नामक एसिड जो लार में पाई जाती है, टाइलिन याद रखना है मित्र आपको। जो लार होता है, जो हमारे मुख में जो टाइलिन होता है, सबसे ज्यादा किसको पाचन करता है, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखना है। दूध और लार में जो पीएच वैल्यू होती है दूध और लार का 6.7 से लेकर 6.6 तक होता है, इस बात को भी कॉपी पे नोट कर लेना। शुद्ध जल हमने बताया, शुद्ध जल का क्या होगा 7 होगा भाई, ठीक है। अब आते हैं मानव मूत्र और रक्त की बात करें, और स्वेट्स जो पसीने वगैरह हो गए, सबका अगर बात करें 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। अगर 7.4 भी लिखा आ जाए तो इसको भी आप सही मार देना है हमें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं समुद्री जल। देखिए जो समुद्री जल का होता है वही हमारा टूथपेस्ट का भी होता है, जो हम ब्रश करते हैं, ब्रश, यानी कि इसका होता है 7.5 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। और कुछ है उसको भी देख लेते हैं फटाफट।
इसको नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं मित्र, जैसे कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो 9.2 के आसपास में होता है। NaOH अगर NaOH दो प्रकार की, अगर बात करेंगे पहले सांद्र की, सांद्र NaOH का जो होता है 14 होता है, और इससे एक ऊपर होता है तनु NaOH, इसकी जो वैल्यू होती है वो 13 होती है pH स्केल पे। बस इतनी बातें थी आपके अम्ल और क्षार से। इससे बाहर शायद ही कोई एग्जाम में कोई प्रश्न बनता होगा तो 98% चांस है कि इसी में से आएगा। इसके बाहर से ना यूपी टेट में आएगा, ना ही सुपर टेट में आएगा। अम्ल क्षार से अगर आया तो ना ही डीएलएड में आएगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। तो जहाँ भी पूछा जाता है यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिए, नोट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।